Good morning, students. Today you will study about the periodic classification. It is third video, and today I would like to describe how to find period number, block number, and group of any elements. Okay, students. So let us start. So students, put the heading how to find group, period, block, and group of any element. ओके, किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक हम कैसे पता करेंगे, ये आपको आज पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो है वो पीरियड, हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट का पीरियड निकालने के लिए बच्चों हम देखते हैं लास्ट सेल नंबर। ओके, लास्ट सेल, ओके, दैट इज एन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ओके, एन का जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वही पीरियड नंबर होता है। ठीक, आओ बच्चों हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है बच्चों, एटॉमिक नंबर दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है। तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है एक किसी एलिमेंट का, और इसका जो है आपको पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे पीरियड इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन का लार्जेस्ट वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 है, तो यह थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। किस पीरियड का एलिमेंट हो गया बच्चों? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है किसी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर दे रखा है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 26 है, और इससे पूछ रहा है आपको बताने के लिए पीरियड नंबर। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 26 है उसका पीरियड फाइंड आउट करो। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, 26 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप प्रिंसिपल आपको मैं पढ़ाया था बच्चों, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p। बस इतने में हमारा काम बन जाना है। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लाएंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। ओके, यहाँ पे 6s लिख लेते हैं, उसके बाद ये 4f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7s, 6p, 5p। ओके, तो इतने से जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। चलिए तो 26 काम करते हैं, तो हो जाएगा 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देखिए 3p के बाद 4s आ रहा है, तो यहां तक जो है 20 हो गया, 2 4 6 10 12 18 20, उसके बाद आ जाएगा 3d6, ओके 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बच्चों पीरियड इसका कैलकुलेट करना है, तो कैसे पता चलेगा ये 3D होगा या 4s, मीन्स थर्ड पीरियड है या फोर्थ। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। किस पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ओके बच्चों, इतना आप नोट करो, पास करिए, पास करके नोट कर लीजिए। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब पीरियड के बाद बच्चों हम बात करेंगे ग्रुप का, कैसे हम, सॉरी ग्रुप नहीं बल्कि हाँ चलिए ग्रुप ब्लॉक पहले करते हैं। ब्लॉक कैसे पता करते हैं, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ओके, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, तो ब्लॉक पता करने के लिए हम पता करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ओके, किस सबसेल में इंटर कर रहा है। ओके, ब्लॉक इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, इन बीच सबसेल। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटरिंग इन बीच सबसेल। जो सबसेल होगा बच्चों वही आपका ब्लॉक नंबर होगा, ब्लॉक होगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, अभी आपको एग्जाम्पल लेने को समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है किसी एलिमेंट का 1s2, 2s2, 2p6, ओके, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अब आपको पता करना है ब्लॉक, ठीक है। चलिए भाई, तो ब्लॉक पता करना है तो सबसे पहले आप पीरियड इसका निकाल लीजिए, पीरियड, तो पीरियड हो जाएगा बच्चों 3, ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है, ठीक है। n प्लस l रूल से हम फाइंड आउट करेंगे, n प्लस l का वैल्यू फाइंड, 3s होगा या 3p होगा। इसके लिए n प्लस l कैलकुलेट करोगे तो 3 प्लस 0 0 हो जाएगा, और इसके लिए 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आखिरी इलेक्ट्रॉन जो बच्चों 3p में इंटर कर रहा है, इस 3p में आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, क्योंकि इसके लिए n प्लस l का वैल्यू जो है ज्यादा आ रहा है, जबकि 3s के लिए n प्लस l का वैल्यू कम आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी भर चुका है, 3s जो है वो भर चुका है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें आया है, 3p सबसेल में आया है। इस प्रकार से ये p ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बच्चों, p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ब्लॉक।
जैसे मान लो बच्चों एटॉमिक नंबर दे रखा हूं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर दे रखा है इसी एलिमेंट का 19 है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। तो 19 का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2 4 6 10 12 18 19। ठीक है, इसका पीरियड बच्चों बहुत ही आसान है निकालना। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4 हो जाएगा। ब्लॉक बहुत ही आसान, ये भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटरिंग इन व्हिच सबसेल, दैट सबसेल इज द ब्लॉक, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटरिंग इन 4s सबसेल, 4s। ओके, अब बच्चों कैसे 4s आपको पता चला लीजिए, तो इसका n प्लस l हम पता करते हैं। 3p के लिए n प्लस l पता करेंगे, आ जाएगा 3 प्लस 1 4 आ गया। इसके लिए भी n प्लस l कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस 0। समस्या हो गया बच्चों, यहाँ पर दोनों जो n प्लस l दोनों का सेम आ रहा है। 3p के लिए भी n प्लस l का वैल्यू 4 आ रहा है और 4s के लिए भी n प्लस l का वैल्यू 4 आ रहा है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन ये 3p में आया है या 4s में आया है। इसके लिए बच्चों हम देखेंगे अब क्या, n का वैल्यू देखेंगे। किसका वैल्यू देखेंगे? n का वैल्यू। जिसका n का वैल्यू ग्रेटर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला एंटर करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 3p वाले में n का वैल्यू 3 है, 4s वाले में n का वैल्यू 4 है, अर्थात आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 4s में ही इंटर किया है, न कि 3p में। इस तरह से जो है बच्चों ये s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 19 का जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? s ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियड क्या हो गया? 4th पीरियड, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। ओके, नोट करिए, मिटा दें, मिटा रहे थे बच्चों, चलिए मिटाते हैं। तो अब तक जो है आपने ब्लॉक और पीरियड फाइंड आउट करना सीखा। पीरियड पता करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखते हैं और ब्लॉक पता करने के लिए किस सबसेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है, इसके लिए n प्लस l वैल्यू हम देखते हैं। जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू ग्रेटर आता है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। यदि मान लीजिए इनकेस दोनों का जो वैल्यू सेम आ रहा है, n प्लस l का वैल्यू सेम आता है दो सबसेल्स के लिए, तो अब वहां पर हम n का वैल्यू देखेंगे। n जिसके लिए ज्यादा होगा उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। ठीक है ना बच्चों, चलो अब है बच्चों ग्रुप। किसी भी एलिमेंट का हम ग्रुप कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए जैसे 4 ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट एंड f ब्लॉक एलिमेंट। तो सब ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अलग अलग हम आपको रूल्स बतलाएंगे, फार्मूले बतलाएंगे और उस रूल और फार्मूला की सहायता से आप ग्रुप नंबर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो बच्चों हम सबसे पहले लेते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। s ब्लॉक एलिमेंट लेते हैं। तो s ब्लॉक के लिए बच्चों 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, एक होता है बच्चों ns1 टाइप और दूसरा होता है ns2 टाइप। यदि आउटरमोस्ट सबसेल या आउटरमोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन ns1 आता है, क्या आता है? ns1 आता है, तो वह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो वह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है। और यदि आउटरमोस्ट सेल का जो है कॉन्फ़िगरेशन ns2 आता है तो वह सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, सेकेंड ग्रुप का। बस सिंपल।
ठीक है। NS1 फर्स्ट ग्रुप, NS2 सेकेंड ग्रुप। यदि NS1 कॉन्फ़िगरेशन है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यदि NS2 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो वह सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल। एस ब्लॉक एलिमेंट का हम इस तरह से जो है ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं। चलिए मिटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकालना रहेगा, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी सबसेट। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेट। ओके, जब पी इन पी सबसेट ऑफ लास्ट सेल। सब ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर दे रखा है 19। क्या है? एटॉमिक नंबर 19 दे रखा है। और इसका पूछ रहा है आपसे ब्लॉक बताओ, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ। ठीक है, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, पीरियड। सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, अब बच्चों मैं पीरियड के लिए सिंपली पी लिखूंगा। तो पीरियड जो होगा बच्चों लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4, तो फोर्थ पीरियड हो गया। ब्लॉक बच्चों इसके लिए हम कैपिटल बी लिखेंगे, बी स्टैंड फॉर ब्लॉक। अब ब्लॉक पता करना है तो 4 होगा। ठीक है, अरे एस ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होगा बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसके लिए n प्लस एल हम अप्लाई किए हैं। n का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर n का वैल्यू कम आ रहा है। तो जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होता है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। और उसके बाद ग्रुप नंबर बच्चों निकालना है, तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेट। लास्ट पी सबसेट बच्चों यही है। ये तो पी का तो नहीं है, सॉरी यह ब्लॉक का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इस ग्रुप का एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है बच्चों, उसका ग्रुप फर्स्ट होता है। क्यों? क्योंकि पहले सेल का कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। NS1 तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 तो सेकेंड ग्रुप। नोट करिए, नोट करें, मिटा जाए, मिटा दें। 1 2 3, चलिए मिटाते हैं। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट का हम ग्रुप निकालने के लिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35। तो एटॉमिक नंबर 35, ठीक है, इसका जो है हम कैसे जो है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आप पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p के बाद आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3s 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर 3p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों गिनती करें तो हो जाएगा 2 2 4 6 10 12 6 18 18 2 20। फिर उसके बाद 3d 10 30 हो गया, 4p 5, ठीक है, 4p 5। यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन हो गया। काम कर सकते हो 2 4 6 10 12 12 18 to 20 30 35। अब बच्चों इनका पीरियड पता करना है। मैं पी लिखूंगा पीरियड के लिए। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, देखिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है 4 आ रहा है, ये 4th पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है। ब्लॉक बच्चों किस सबसेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, तो यहां पर दो है बच्चों, 3d और 4p। तो दोनों के लिए हम पता करते हैं n प्लस l वैल्यू। n 3 plus 2 5 हो जाएगा। 4p के लिए n plus l कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो 4 plus 1 5। दोनों सेम आ रहा है। इस केस में क्या होगा बच्चों कि हम अब n का वैल्यू देखेंगे। n का वैल्यू जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा, जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा होता है, उसी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। ये हिंदी इंग्लिश हो गया बच्चों। चलो तो बच्चों यहां पर मतलब ये 4p5 इसी में जो है इलेक्ट्रॉन आखिरी एंटर किया हुआ है। तो ब्लॉक हो गया आपका p ब्लॉक, ठीक, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब ब्लॉक के बाद आता है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए फार्मूला आपको बतलाए थे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सबसेल, p सबसेल, p सबसेल में कितने हैं, 12 प्लस 5, देखिए NP 5, तो 17। यह जो है एलिमेंट 17 ग्रुप को बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर 35 वाला जो एलिमेंट है बच्चों वह 17 ग्रुप में आता है। और यह एलिमेंट कौन सा है बच्चों, तो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। तो नोट कर लें, मिटाया जाए, चलिए मिटाते हैं बच्चों। तो अब तक आप लोगों को मैंने एस ब्लॉक, टी ब्लॉक का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना सिखाया। अब मैं ग्रुप निकालने के लिए बताऊंगा बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। ग्रुप ही निकालना है पर किस ब्लॉक का, डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप निकालने के लिए हम आपको बताएंगे, ठीक। तो बच्चों फार्मूला होता है ग्रुप इक्वल टू डी ब्लॉक, किसी भी ग्रुप, किसी भी मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल, n-1 डी सबसेल, ठीक है। ये आपका फार्मूला है डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप पता करने के लिए
हम क्या करते हैं फार्मूला, ग्रुप इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसेट। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की सहायता से ग्रुप नंबर कैलकुलेट करते हैं। चलिए, जैसे मान लो बच्चों एटॉमिक नंबर जो है आपके पास 23 है। एटॉमिक नंबर 23। तो सबसे इसका पूछा जा रहा है आपसे पीरियड बतलाइए, ब्लॉक बतलाइए और ग्रुप बतलाइए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2 4 6 10 12 18 20 3 23, 3d 3। ठीक है ना बच्चों, इनका पीरियड निकालना होगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट इज 4 पीरियड का एलिमेंट हो गया। ब्लॉक निकालना बच्चों, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3d सबसे, अर्थात ये d ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और ग्रुप निकालना है तो आपको फार्मूला मैंने दिया है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट n-1 d सबसेल। तो n-1 d सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप हो जाएगा 5। ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों। ओके, इतना नोट करें, फिर आगे बतलाते हैं। जल्दी से नोट करिए, मिटा दें 1 2 3 4 5। अगला एग्जांपल दे लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर 43, एटॉमिक नंबर 43। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 30 हो गया, 4p6, 5s2, 4d 30, 36, 38, 38, 5, 43 में 45। ओके, हाँ, तो ये हो गया 43 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, अब इसका पीरियड निकालना होगा, बहुत ही आसान है बच्चों। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 5 होगा, फिर पीरियड, ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटरिंग इन विच सबसेल, d सबसेल, तो d ब्लॉक एलिमेंट। एंड ग्रुप 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1 d सबसेल। ठीक है, 5। तो ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है। 43 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है? 7। ओके, हो गया। चलिए मिटाते हैं। अब एक और देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक नंबर 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 3। बच्चों इसका जो पीरियड होगा 4 होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। ब्लॉक the subset in which last electron enters, that is d. How to find n plus l value? Okay, and then group 2 plus number of electron in n-1 d subset 3. So group number is 5. इसका ग्रुप नंबर 5 है। ठीक है, नोट करें। अब कुछ मैं एक्सेप्शन बतलाऊंगा बच्चों। क्या बतलाऊंगा? एक्सेप्शन।
हो गया। चल या समराइज कर देते हैं बच्चों, सबको एक साथ सम अप कर देते हैं। लीजिए यस ब्लॉक का रहेगा बच्चों यदि यशमान आउटर मोड बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, ठीक। यदि NH2 है तो सेकेंड ग्रुप का। P ब्लॉक एलिमेंट, चलिए आइए P ब्लॉक एलिमेंट, इसका ग्रुप निकालने के लिए बच्चों होता है ग्रुप इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट P सबसेल। ओके, आखिरी P सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देते हैं 12 में, तो ग्रुप नंबर D ब्लॉक एलिमेंट का निकालना था। D ब्लॉक एलिमेंट बच्चों, D ब्लॉक एलिमेंट, इसका ग्रुप निकालना होता है बच्चों, तो फार्मूला हमारे पास होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबसेल। ओके, तो यही है टोटल आपका ग्रुप का फार्मूला, सॉरी यही ग्रुप कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है टोटल। इसको मिटा देता हूं। हमारे पास जितने भी ग्रुप्स हैं सबका जो है सभी जितने ब्लॉक एलिमेंट है यस P और D उनका जो है ग्रुप नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। यस ब्लॉक NS1 यदि कॉन्फ़िगरेशन आता है बैलेंस सेल का तो फर्स्ट ग्रुप, यदि NS2 आता है तो सेकंड ग्रुप। P ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट P सबसेल। ओके, 12 और P सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी P सबसेल में उसको जोड़ करके ग्रुप नंबर कैलकुलेट किया जाता है। D ब्लॉक एलिमेंट 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 D सबसेल। यहां से D ब्लॉक एलिमेंट का जो है ग्रुप पता चल जाता है। ओके बच्चों, इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो जो बच्चों छोटे छोटे वीडियो नहीं देखने चाहिए, छोटे वीडियोज में कम डेटा होते हैं और उससे जो है आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब F ब्लॉक एलिमेंट का हम कैसे ग्रुप पता करेंगे, पीरियड पता करेंगे और ब्लॉक कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, F ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसकी दो सीरीज होती है मेरे प्यारे बच्चों। F ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज होती है, एक होती है 57 एटॉमिक नंबर से लेकर के 71, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57 से 71 की जो सीरीज होती है उसको लेंथेनाइड कहा जाता है, लेंथेनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये 6th पीरियड का एलिमेंट होता है। किस पीरियड का? 6th पीरियड का। 14 एलिमेंट होते हैं और 6th पीरियड के। ऐसे ही बच्चों 89 एटॉमिक नंबर से लेकर के 103, 89 से लेकर के 103 को एक्टिनाइड्स कहा जाता है, एक्टिनाइड्स कहा जाता है। और ये 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। किस पीरियड को बिलोंग करते हैं? 7th पीरियड को, ठीक है। और ये सब के सब जो होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। किस ब्लॉक के? F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
और ये जो सभी एलिमेंट्स हैं 57 to 71 एंड 89 to 103, ये सब के सब कलेक्टिवली क्या होते हैं? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इस ग्रुप के थर्ड ग्रुप के एलिमेंट हैं। ओके, बस इतना आपको लर्न करना है। एटॉमिक नंबर का रेंज याद करना है 57 से लेकर के 71, लैल्थेनाइड्स 6th पीरियड थर्ड, 89 to 103 actinides 7th period F block element and third group element। बस अब देखना होगा आपको एटॉमिक नंबर। देखिए बच्चों, F block element का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एक्सपेरिमेंट करके जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन किया जाता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब प्रॉपर्टीज देखी जाती है। उस आधार पर जो है देखा जाता है कि F में कितने इलेक्ट्रॉन है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरह से हम मतलब पता करते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके या लिख करके F ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नहीं बताया जा सकता है, उनका पीरियड नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ही कठिन काम है F ब्लॉक एलिमेंट का बच्चों। ठीक है, तो इतना नोट करें। अब आपको मैं बताऊंगा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सेप्शनल कुछ केसेस जहां पर बी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे। ठीक है ना, जो फार्मूला हमने दिया है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n माइनस 1 d सबसे, तो उससे जो है गलत हो जाएगा। नोट हो गया? चलिए, तो एक्सेप्शन हम दिखलाते हैं। एक्सेप्शन एक्सेप्शन आइए, एक्सेप्शन जैसे मान लो बच्चों एटॉमिक नंबर हमारा जो है 24 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 24, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे बच्चों तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ठीक है ना, ये जो है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि इस फार्मूले से आप ग्रुप निकालोगे तो क्या आएगा? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसे। ठीक है, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कि गलत है। एटॉमिक नंबर 24 वाला जो एलिमेंट होता है बच्चों, उसको क्रोमियम कहा जाता है। उसका नेम क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम 7th ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, वो 6th ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 24 वाले का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे यदि हम ग्रुप कैलकुलेट करेंगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबसे।
रख दीजिए। n-1 d सबसे में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या आ गया 6। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है बच्चों? 6 ग्रुप का एलिमेंट है। सिक्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये सही है और ऊपर वाला जो है गलत है। तो जहां कहीं भी एक्सेप्शनल केस आया बच्चों, 2 ही तो एक्सेप्शनल केस होता है, 2 ही नहीं बल्कि 3D सीरीज में 2 है, ऐसे 4D सीरीज में जाओगे तो वहां पर भी 2 मिलेंगे, 5D सीरीज में भी 2 एलिमेंट्स एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं। ठीक है, तो उनका जहां कहीं एक्सेप्शनल केस मिलता है तो उनका जो है हम मोस्ट एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से ग्रुप नंबर को कैलकुलेट करते हैं। ओके, मिटा दें, नोट करना इसको। चलिए अब एक और हम केस लेते हैं, एक्सेप्शनल केस, एटॉमिक नंबर 29। एटॉमिक नंबर 29 किसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 3d10। ये जो है एक्चुअल होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से आप ग्रुप निकालोगे तो गलत आ जाएगा, 2 + 10 कर देंगे तो 12 ग्रुप हो जाएगा, जो कि गलत। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना वो 3rd ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक में आते हैं। ठीक है ना, इसका ग्रुप निकालोगे बच्चों तो 2 + 9 दैट इज 11। और ये बच्चों जो जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है उसको कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर। ठीक है, तो ये सही ग्रुप नंबर है। तो ग्रुप नंबर अब निकालने के लिए आप लोग को आ गया होगा। ओके, तो जहां कहीं भी एक्सपेक्टेड वो आता है, एक्सेप्शनल केस आता है, वहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं और उसमें जो है जो लास्ट n-1 d सबसे में इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 2 + ऐड करके ग्रुप नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मिटाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद आपसे पूछा गया है पीरियड बतलाइए, ब्लॉक बतलाइए, ग्रुप बतलाइए और ग्रुप लिख लेते हैं। पीरियड बतलाइए, ब्लॉक बतलाइए, ग्रुप बतलाइए। ठीक, आइए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है बच्चों 1s2 2s2 2p1। ठीक, पीरियड तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट इज 2। ठीक है, ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों p सबसेल में इंटर
कर रहा। क्यों? n प्लस n देखेंगे दोनों का सेम आएगा 2s और 2p का, तो n का लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसी में जो है आपके इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो 2p अर्थात ये p ब्लॉक का एलिमेंट रहा। और ग्रुप बच्चों p ब्लॉक का एलिमेंट है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबसेल एंड लास्ट p सबसेल 13 ग्रुप, ठीक है। और इसको हम कहेंगे क्या? बोरान कहेंगे। एटॉमिक नंबर 5 होता है बच्चों बोरान का। अगला है 1s2 2s2 सॉरी थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, ठीक गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 दे रखा है, 4s1 3d5। बच्चों ये तो एक्सेप्शनल केस आ गया, क्रोमियम का आ गया, एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केस जब रहेगा तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। चलिए भाई पीरियड निकालते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू आप हैं 4, ब्लॉक डी ब्लॉक मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको चेंज करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो 2 प्लस 4 दैट इज 6 ग्रुप का ये एलिमेंट है। ओके, नोट करिए। अगला बच्चों दे रखा है जेनान। जेनान का एटॉमिक नंबर 54 होता है, 4f7 5d1 6s2। इसका आपको बताना है पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो सबसे पहले बच्चों इसका जेनान का 54 होता है, 54 प्लस 7 61, ओके, प्लस 1 62 प्लस 2 63। तो ये जो 63 एटॉमिक नंबर आ रहा है, एटॉमिक नंबर 63 ये किसके बीच में आता है? इट लाइज बिटवीन 57 एंड 71। इट लाइज बिटवीन 57 to 71. So it is sixth period element. Which period? Sixth period. And from this you can write your period. Largest value of 6. Block F block element and group that is third. Okay. So simple. आगे बच्चों दे रखा है 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। सिंपल पीरियड बताना होगा, सेकेंड पीरियड, ब्लॉक एस ब्लॉक, सेकेंड ग्रुप। ओके, एक और है बच्चों क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 4d10 5s2। ओके, तो बच्चों यहां पर देखना पड़ेगा आपको, पीरियड निकालना होगा तो 5 पीरियड हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 5। ओके, अब ब्लॉक इसके लिए n प्लस f कैलकुलेट करोगे तो 4 प्लस 2 6 आएगा, n प्लस n जो होगा
4 प्लस 2 6, इसके यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में इंटर किया है। किसमें इंटर किया है? डी में इंटर किया हुआ है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 दैट इज 12th ग्रुप। 36 10 46 to 48 एटॉमिक नंबर हो गया। अब कुछ और है, जेनान दे रखा बच्चों। एटॉमिक नंबर 54 होता है। 6th पीरियड का पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 12 प्लस 6 18 ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? 18 ग्रुप का। ठीक है, जेनान के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 536 आएगा। एक और दे रखा है, लेट्स सी 4f0 5p0 6s2। ओके, हाँ, तो 54 56 57 नहीं आया, या ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका 6th पीरियड का होगा। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन 6। एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ग्रुप नंबर 2 होगा। ओके, थैंक्स। आप लोग पढ़ते रहो, खूब मेहनत करते रहो बच्चों। थैंक यू।